ओ। शांति। आज 13 मई 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 13 May 2025 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली धारणा के ऊपर है। बहुत खुशी होती है जब बाबा की धारणा की बातें सुनते हैं और ये अंदर से अनुभव होता है कि कैसे भगवान टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और कैसे भगवान कूट कूट कर मेरे अंदर दैवी गुण भर रहे हैं बाबा। मुझे वो गीत भी बहुत पसंद है बाबा का। कितना सुंदर है। जिसने भी लिखा है कि चुन चुन कर जग के काटे फूलों की माला बनाए, कहाँ काटे और कहाँ फूल। सो कांटों को फूल बनाने वाला शिव बाबा मुरली के द्वारा कितनी समझानी हमको देता है। तुरंत धारण कर लेना चाहिए। मैं तो सोच सोच के हैरान होता हूँ कि मम्मा ने क्या पुरुषार्थ किया होगा। बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया। ऐसे ही नहीं वो ज्ञान की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी बनी। कितना अटेंशन होगा, अटेंशन की पराकाष्ठा होगी अपने ऊपर। एक आत्मा इतना कैसे अटेंशन रख सकती है? ये पॉसिबल तभी है जब आप बहुत गंभीर होंगे, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि एक भी गलती नहीं हो। मम्मा का ये स्लोगन यज्ञ में प्रसिद्ध हुआ कि एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। और हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मुझे बहुत मोटिवेट करती है क्योंकि हमारे संस्कार इस तरह के है कि मुझे तो टाइम वेस्ट किया तो भी गिल्ट फीलिंग आती है माना। क्योंकि मैं दूसरों को बार बार सुनाता हूँ और फिर मैं खुद टाइम वेस्ट करूँ तो कैसे होगा। वैसे भी संस्कार कॉरपोरेट के हैं, वहाँ पर टाइम इज मनी कहा जाता है। जैसे आप अप द लैडर जाते हो, हमने अनुभव किया कि जैसे आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं, बड़ी पोस्ट पर जाते हैं, तो हमको ना कहना पड़ता है कई बार। हम सबको यस नहीं कर सकते। जो बड़े पोस्ट वाले होते हैं वो बहुत क्लियर रहते हैं अपने बुद्धि के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक अच्छा बिजनेसमैन, अनुभवी व्यक्ति के अंदर ये बहुत क्लियर एरियाज होते हैं, स्पष्ट होते हैं बुद्धि में, ये करना है ये नहीं करना है। क्योंकि आप सबको हाँ नहीं कर सकते, आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्रायोरिटीज, आपकी प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये तो हम लौकिक में सीखते हैं, लेकिन इन गुणों को यहाँ पर भी हमको पुरुषार्थ में मदद मिलती है। तो कई बार हम यस के जगह पे ना कह देते हैं। सिर्फ पहले थोड़ा ना कहने का तरीका अलग था। बाबा के बच्चे बनने के बाद हम किसी का दुख दिल नहीं दुखाते हैं, लेकिन उनको फैक्ट्स बताते हैं। अभी कई लोग इससे नाराज भी हो जाते हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक के व्हाट्सएप का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, हर एक के कॉल को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, हर एक को मैं समय नहीं दे पाता हूँ। क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत होता है
और बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स रहते हैं। अगर मैं दिन भर बैठूं तो भी बहुत काम पेंडिंग है। तो ये मैं बुद्धि की बात कह रहा था कि मम्मा के अंदर कैसे बुद्धि काम कर रही होगी, कैसे वो ज्ञान की देवी सरस्वती बनी कि जिनको हर फंक्शन के पहले याद किया जाता है। दो आत्माएं हैं, एक भक्ति मार्ग में श्री गणेश और दूसरा है सरस्वती। ये दोनों को, गणेश और सरस्वती को, भारत में तो ये कल्चर है, कोई भी ग्रंथ की रचना करते हैं, माना किताब लिखते हैं, तो वो मंगलाचरण शुरुआत जो होती है उसमें श्री गणेश और श्री सरस्वती को याद किया जाता है कि वो आकर हमारी बुद्धि में विराजमान हो। और जब वो विराजमान होती है तो फिर आगे की रचनाएं बहुत अच्छी होती है, ये मान्यता है। तो शुरुआत में इनको नमस्कार करते हैं। तो अभी हम इन सब बातों का यथार्थ अर्थ समझते हैं कि ज्ञान के सागर तो शिव बाबा है। अभी शिव बाबा से कुछ आत्माओं ने इतना ज्ञान खींच लिया जिसको बाबा का शब्द है सागर को गागर में समा लिया। देखो हमारी दादी जानकी, उन्होंने अनुभव सुनाया कि अभी देखो लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन जब लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ता है तो मायूसी आ जाती है। अपने ही ऐसे थॉट चलते हैं कि शायद मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन बाबा ने उनका भविष्य उनको बता दिया। ऐसी कहानी हमने यज्ञ में बड़ों से सुनी थी कि बाबा ने उनको कहा कि जाकर आईने में अपना चेहरा देखो, तो उन्हें समझ में नहीं आया। बाद में बाबा ने जो बात बताई वो समझ में आई कि उनका सिर बड़ा है। माना मनन करने में उनकी बहुत खासी विशेषता है। और मैंने पहले भी बताया, दादी जानकी को मनन चिंतन या चिट चैट करने में बहुत मजा आता था। और डबल फॉरेनर्स प्रश्न भी ऐसे पूछते थे तो जो दादी सबको संतुष्ट कर देती थी, और यही फिर किताब के रूप में आया, दादी जानकी जी के प्रश्न उत्तर। तो ये उनकी विशेषता है। तो बाबा के सभी बच्चे नंबरवार तो है, लेकिन फिर भी नंबरवार होते हुए, संस्कार भिन्न होते हुए, हमको लक्ष्य जरूर रखना है कि मुझे नंबर वन आना है। मैं अटेंशन की बात कर रहा था कि अगर एक आत्मा कर सकता है, क्योंकि ये मनोविज्ञान का नियम है, एक आत्मा अगर कर सकते हैं तो बाकी सभी कर सकते हैं। सिर्फ आपको अटेंशन देने की बात है। लौकिक में हम मोटिवेशन में सुनाते हैं, जैसे 100 मीटर भागना होता है, तो 100 मीटर कोई भी 10 सेकंड के अंदर नहीं भागा था, लेकिन एक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो बाकी के भी आ गए, क्योंकि उनकी बुद्धि ने स्वीकार कर दिया कि हम भी कर सकते हैं। अब ये बहुत मुश्किल टारगेट था, लेकिन एक ने किया तो दूसरे को कॉन्फिडेंस आ गया। तो हमको भी मम्मा बाबा को सामने रखकर, श्री गणेश और श्री सरस्वती, इन दोनों को सामने रखकर अपने अंदर ये धारणाएं कर लेनी चाहिए। आज की पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है, प्रीत बुद्धि। क्योंकि पूरा खेल बुद्धि का है, और बुद्धि में प्रीत केवल एक बाप की होनी चाहिए। बहुत सिंपल है। या तो बाबा है या पुरानी दुनिया है, या तो बाबा की याद है या अन्य देहदारियों की याद है। आज का गीत भी वही है, उसी के ऊपर पूरी मुरली है। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत, उल्फत प्यार को कहते हैं, न उल्फत दिल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पे मर मिटेंगे हम। कितने सुंदर ये शब्द है। आजकल ऐसे गीत बनना मुश्किल है। पहले के जमाने में जो गीत बनते थे उसमें भी कुछ विशेष अर्थ होता था। अगर ये गीत का एक एक शब्द भी हम ध्यान में दे तो भी हमारा बाबा से प्यार
बढ़ता जाएगा। मुझे याद है एक बार आदरणीय रमेश भाई जी ने बाबा से पूछा कि बाबा ये फिल्मों के गीत सुनते हैं, तो वो सब फिल्म याद आती है, माना एक्टर और एक्ट्रेस। तो बाबा ने जवाब दिया, उस जगह पर बाप को देखो। बाबा ने ये मुरलियों में कहा, जो संबंध आपको खींचता है वो संबंध में बाप को याद करो। बाबा तो बहुरूपी है, कोई भी संबंध धारण कर सकता है, पति पत्नी बच्चे दोस्त साजन सजनी, कुछ नहीं मना, ऐसा कोई संबंध नहीं जो परमात्मा धारण नहीं कर सकता। लगी है आस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, उन्हीं के थे उन्हीं के हैं उन्हीं पर मर मिटेंगे हम, बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम, सितम जितने भी है सब खाक में मिल जाएंगे। अब ये सितम आज की मुरली में आया है, पति हंस बनता है तो पत्नी नहीं बनती है, मैं या तो पत्नी बनती है तो पति नहीं बनता है। तो जो घर में अकेले ज्ञान में चलते हैं उनके ऊपर सितम होते हैं, सितम जितने भी है सब खाक में मिल जाएंगे। उस दम मोहब्बत बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी, जब हमारे दिल से निकलेगी, क्या शब्द है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेंगे, जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे वो दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है। ये आत्माएं जो बंधन वाली है, जिनको दुख है, वो बाबा को पुकार रही है कि दिल को अब सिर्फ तेरा सहारा है, हमें बर्बादियों का गम नहीं अगर तू हमारा है। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, दुनिया भले कुछ भी करे, तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी, सदा इस दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेंगे। ये सब आदि रत्नों ने करके दिखाया, जिनको बंधन था। अभी भी कई सारी भाई बहनें, ज्यादातर माताएं हैं, कुछ केसेस में भाई भी है जिनको बंधन है। हमारी कितनी बहनें जिनको घर से बंधन था, बहुत शक्ति स्वरूप बनकर निकले हैं, भाई भी है, पर मेजॉरिटी माताओं बहनों की है। तो ये गीत परफेक्ट बैठता है और पूरा पुरुषार्थ यही है। बाबा ने कितनी बार मुरलियों में कहा है कि सबसे अच्छा योग जो होता है बांधेली माताओं का होता है, क्योंकि जिस चीज से रोका जाता है तो दिल से आह निकलती है। बाबा ने तो एक मुरली में कहा था कि पवित्रता के लिए अगर मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। ऐसे होंगे बाबा के बच्चे जिन्होंने पवित्रता के लिए सब कुछ सहन किया है, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, शास्त्रों में इन्हीं की कहानियां हैं। तो बहुत नशे में जाना चाहिए। आज बाबा यही कह रहा है कि बच्चे, अनेक देहदारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो, तभी तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। अंग शीतल, आज बाबा ने इसके ऊपर भी कटाक्ष डाला है कि शिव बाबा को तो अंग है ही नहीं, अंग तो श्री कृष्ण को है। और श्री कृष्ण ने अपने अंग शीतल कैसे किए, तो बाबा को याद करके किए हैं। माना अनेकों से बुद्धि निकाल, एक विदेही बाप को याद करना है। तो अनेक देहदारी और एक विदेही बाप, ये भगवत गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, ये 18वें अध्याय का श्लोक है कि सभी देहदारियों से बुद्धि निकाल, एक विदेही बाप को याद करो। ये फंडामेंटल पॉइंट है। मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अभी लौकिक में है, देहधारियों को तो याद करना पड़ेगा क्योंकि हम अकेले नहीं है। तो भाव को समझना है, याद करना माना क्या। अभी लौकिक कारोबार है तो आपको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन याद करना और बुद्धि उसमें जाना ये दोनों अलग बातें हैं। और याद करना भी पड़े तो हमारी आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। पति नहीं आत्मा है, बाबा का बच्चा है, पत्नी नहीं आत्मा है, बाबा की बच्ची है, बच्चे नहीं आत्मा है, ये सभी आत्मा है। तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति पक्की होनी चाहिए, तभी हम डिटैच हो पाएंगे। आज बाबा ने क्राइटेरिया बताया है, पूरी धारणा के ऊपर मरली है कि कैसे पता चले। एक तो कुछ दिन पहले आया था, दैवी कुल वालों को बाबा की ये सब बातें जज जाएगी। मुझे आज भी ऐसे बाबा के बच्चे मिलती है, ये सब कैसे हो सकता है। माना जो नियम है, उन्होंने बाबा को तो स्वीकार किया,
लेकिन कई बाबा के जो नियम हैं उनको प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं, जैसे शौच के बाद स्नान करना या भोजन की धारणा। कई जगह पे ट्रैवल होते हैं तो कैसे हो सकता है? तो बाबा रिजिड नहीं है, लेकिन बाबा हमेशा नियमों के बारे में बताता है कि जैसा अन्न वैसा मन, नंबर वन। पवित्रता बाबा को बहुत पसंद है, स्वच्छता भी पसंद है। ये बहुत सारे यज्ञ की कहानियों में हमने सुना है कि बाबा को स्वच्छता और पवित्रता टॉप मोस्ट प्रिय व्यक्ति है, प्रिय चीज है। तो बाबा ने कहा नंबर वन कैसे पहचाने दैवी कुल की आत्मा है, नंबर वन फाउंडेशन की सहज वैराग्य होगा। उनको मेहनत नहीं होगी कि पुरानी दुनिया में बुद्धि क्यों जाती है अपने आप, क्योंकि उनकी बुद्धि उनको डिसीजन देंगे कि जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वो सब खत्म होने वाला है, बम्बोर को आग लगनी है। अभी तो हम देख रहे हैं कैसे एक मिसाइल गिरता है और आग लग जाती है। ये दृश्य बहुत कॉमन होगा। तो उनको नेचुरली वैराग्य होगा। वैराग्य के लिए मेहनत नहीं है, पुरानी दुनिया में कोई भी व्यक्ति और वस्तु उनको खींचेंगे नहीं। बेहद में रहेंगे, शिवालय में चलने के लिए पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। उनको ये अंदर से आएगा कि मैं पवित्रता में नंबर वन ले लो, और वो पूरा लक्ष्य रखेंगे कि मेरे जैसा पवित्र कोई है नहीं। पवित्रता की गहराई आई है आज की मुरली में, हम वो बाद में देखने वाले हैं। ये सब बाबा ने पहले से ही बता के रखा हुआ है, पवित्रता की क्या गहराई आई है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी माना ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखने वाले। दूसरा, ब्रह्मचर्य का अगर आप फुल फॉर्म भी देखो कि ब्रह्म में तो आत्माएं रहती है अंडे के मिसल, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो जिनकी बुद्धि सदैव ब्रह्म में होगी, जिनको लौकिक भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मलीन योगी कहा गया है, तो उनकी तो प्यूरिटी नेचुरल रहने ही है। वो निराकारी अवस्था में रहेंगे। मुझे याद आ रहा है हमारे परम आदरणीय विश्व रतन दादा, बाबा ने उनको सर्टिफिकेट दिया कि निराकारी अवस्था में रहते थे, और अष्टरत्नों में उनका एक फोटो कल्प वृक्ष की जड़ में रखा हुआ है। तो लंबे समय तक परम धाम में बुद्धि स्थिर होगी, पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे। पावन की आज की मुरली में जो पवित्रता की पॉइंट आई है वो मैं बताना चाहूंगा। पवित्रता सुख शांति की जननी है, हम सब जानते हैं। बाबा ने आज कहा जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख और अशांति आ नहीं सकती। माना जब भी हम दुखी और अशांत होते हैं हमारी प्यूरिटी की परसेंटेज कम हो गई। ये बहुत गहरी बात है, इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। जरा भी दुख और अशांति नहीं आ सकती। मैं हमेशा वो दादी मनोहर इंदिरा का अनुभव सुनाता हूँ। जब हमारे परम आदरणीय मम्मा का शरीर छूटा, तो मम्मा से तो सभी का प्यार था क्योंकि पालना दी थी, तो उनके फोटो लगा रही थी दादी। तो बाबा ने कहा अगर ये फोटो देखकर किसी के आंख में आंसू आ गए तो तुम्हारे ऊपर पाप का बोझा चढ़ेगा। तब उन्हें पता चला कि एक आंसू भी दुख का नहीं आना चाहिए। खुशी के आंसू भले आए, मम्मा संपूर्ण बनकर गई, ये आंसू भले आए, लेकिन दुख की फीलिंग, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है। तो ये पवित्रता है। तो पवित्रता बहुत गहरी सब्जेक्ट है, केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। सदा शांत स्वरूप अवस्था, सुख की शैया पर जो विष्णु का चित्र बताते हैं, मुझे वो चित्र भी बहुत पसंद है कि चारों तरफ तूफान है, समुंदर है, लहरें है, माना परिस्थितियां है, और ऊपर सांप है। सांप विकारों को प्रतीक है, लेकिन विकारों को भी अपनी शैया बना दिया। जिसको बाबा ने कहा कुछ दिन पहले वरदान में कि विकारों का रूप परिवर्तन कर दिया, वो सेवाधारी बन गए।
तो ये अवस्था है संपूर्ण पवित्रता की। कोई भी उलझन नहीं होगी, क्यों, क्या, कैसा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, ड्रामा में ऐसा क्यों हो रहा है, इसे ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उलझन नहीं। सदा सुख स्वरूप अवस्था, बाप समान अवस्था। तो ये पुरुषार्थ करेंगे बाबा के बच्चे। ये पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना, क्योंकि इन्हीं आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होगी। देखो बाबा के बच्चे सेवा तो बहुत करते हैं, तो सेवा करने वालों का गायन तो होगा, लेकिन पूजन सभी का, और वो भी विधि पूर्वक नहीं होगा। वो पूजन में ही नंबर है, और पूजा का आधार पवित्रता है। और बाबा ने आज कहा देवी कुल की आत्माएं, क्योंकि दैवी कुल सतयुग को स्वर्ग कहते, तो सतयुग की आत्माएं पावन होंगे, कोई भी आसुरी चलन नहीं चलेंगे। जैसे ही आसुरी चलन चला, मन आपस में झगड़ा किया, तो बाबा ने कहा फिर दैवी कुल की आत्मा कैसे होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि पीट करना या पोता मिल रखना, ये पोता मिल शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो देखते हैं फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। बाबा ने कहा चेक करो कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो बाप को सच सुनाएंगे, कभी भी छिपाएंगे नहीं। आज की पूरी मुरली है, इसकी गहराई में जाएंगे। एक एक बात की गहराई में अगर हम जाए तो बहुत समय लगेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लेते हैं कि सारा दिन बुद्धि में ये चलना चाहिए किसको क्या समझाना। ये तो बोर्ड लगा देना चाहिए कि आकर वर्ल्ड के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझो। देखो दुनिया में ना अनसर्टनटी माना अनिश्चितता का डर रहता है कि आगे क्या होगा। जैसे अभी युद्ध के आसार है, चल रहा है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये मनुष्य का स्वभाव होता है। हमको पता है आगे जो भी होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसलिए हम निश्चिंत रहने चाहिए। हालांकि तैयारी करें, लेकिन चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझाओ। पास्ट कब शुरू हुई, प्रेजेंट क्या है, और भविष्य में क्या होने वाला है, ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं स्टोरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे परम आदरणीय लंदन की बहन जी जयंती दीदी जी ने बाबा को पूछा, बाबा एक इंटरनेशनल फोरम में जाना है, क्या बताए। तो बाबा ने कहा उनको खुशखबरी सुनाओ कि आने वाली दुनिया कितनी सुंदर है। कुछ दिन पहले आया था कि हेवनली गॉड फादर, क्योंकि क्रिश्चियन लोग हेवन को मानते हैं और परमात्मा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं। तो बाबा ने कहा खुशखबरी सुनाओ कि हेवनली गॉड फादर हेवन बना रहा है। तो वही बात है कि आप किस तरह से ज्ञान सुनाते हो। स्थान, समय, व्यक्ति और परिस्थिति नब्ज देखकर हमको ज्ञान सुनाना चाहिए। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की पॉइंट मुझे अच्छी लगी। लोगों के अंदर का डर निकल जाना चाहिए। इस समय 3 स्वमान हमको धारण करने चाहिए। मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ। निर्भय, निर्वैर। निर्भय माना डर नहीं, निर्वैर माना किसी से कोई वैर नहीं है, और निश्चिंता, चिंता समाप्त। तो मैं निर्भय, निर्वैर और निश्चिंता आत्मा हूँ। मेरा कल्याण हो नहीं सकता, मैंने अपनी डोर बाबा को सौंप दी है, तो जिम्मेवार बाबा है, हमेशा मेरे साथ है। तो निर्भय हो जाएंगे, निर्भय रहेंगे और निश्चिंत रहेंगे। ये 3 नी की बातें कुछ दिन से चल रही है, नी का पाड़ा चल रहा है। निर्भय, निर्वैर और निश्चिंत। समय के अनुसार हमको स्वमान को धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशन होंगे सामने वाले को रिलैक्स करेंगे। दुनिया को आग लगनी है, आज बाबा ने कहा, तो नई दुनिया का प्रोजेक्शन दो। तो मुझे अभी याद आ रहा है, हमारे हुबली के भाई बहनों ने बहुत अच्छा भगवत गीता का म्यूजियम बनाया है। वहाँ सतयुग का पूरा गोल्डन ही करके दिखाया है, वहाँ बोर्ड भी रखा है। क्योंकि शास्त्रों में ये गायन है कि बोट से गए, है ना, विषय वैतरना नदी को पार किया।
तो बहुत सुंदर वहाँ मॉडल बने हुए हैं। तो बाबा ने इन मॉडल्स को बताया हुआ है, कई जगह पर ये सतयुग के मॉडल्स बने हैं। मुझे ये हुबली का मॉडल अच्छा लगा। बहुत मेहनत से बनता है, तो आपको जब भी समय मिले उसको देखना चाहिए। कोई प्लान बना के वहाँ के पूरे म्यूजियम को समझना चाहिए। मेरे तो दिल के पसंद है श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि सभी प्रश्नों के जवाब मुझे भगवत गीता से मिल गए। बाबा की मुरली बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। मैं समय के अभाव से सभी श्लोक नहीं लेता हूँ, क्योंकि फिर 30 मिनट में सब नहीं बता पाते हैं। हमको सार में रहना चाहिए। बाबा ने कहा लौकिक वालों की भी मदद कर लेनी चाहिए, वो लोग आइडिया अच्छा देंगे, युक्ति बताएंगे। बच्चे नंबर 1 है, नंबर 1 है। देही अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है, और देह अभिमानी को छीछी, और देही अभिमानी को गुलगुल। तो पूरा वैराग्य होना चाहिए। अगर खराब चलन चलते तो समझा जाता है इसमें भूत की प्रविष्टता है। बाबा ने क्रोध वाले को कहा है, क्रोध माना भूत की प्रवेशता। जिनके अंदर क्रोध है उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन आ सकते हैं। तो बाबा की बातों को पॉजिटिवली लेना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। बाबा चाहता है हमारे अंदर के सभी विकार दूर हो जाए। अगर कोई गलती होती है तो बाबा को सच सच बताना है। सारी आयु में जो भूल की है वो सब बता दो। न बताने से नुकसान हो जाएगा। अभी बताने को लज्जा क्यों आती है? क्योंकि समझते इज्जत चली जाएगी। माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। बाबा रहम दिल है तो कालों का काल भी है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं आपका खर्चा कैसे चलता है, ये कॉमनली पूछा गया प्रश्न है। देखो दादी का जवाब कितना सुंदर था। क्योंकि जब एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड देखा लोगों ने, तो उनको लगा इनके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा आया कहाँ से? दादी का जवाब, बाबा के लाखों बच्चे हैं, अगर एक बच्चा 1 रुपया भी दे एक दिन में तो 10 लाख हो जाते हैं। आप सोचो, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम सब बाबा के बच्चे मिलकर यज्ञ को चला रहे हैं। कोई भी भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं। तो जवाब देना भी आना चाहिए। बाबा ने कहा पोता मेल चेक करो, कोई भी झूठ है तो तुरंत कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। बुरा काम होता है तो तुरंत बाबा को बताना चाहिए। आज की मुरली जेरोक्स करके रखना, क्योंकि इसमें प्रश्न का जवाब कुछ दिन पहले जो बताया था वो आया है। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। माना आप माफ हो जाएगा आधा, लेकिन पाई की क्षमा व कृपा नहीं है। कई लोगों ने मुझे पूछा था, बाबा ने आज उसका जवाब दिया है। अपने को सुधारना है, बाप का बनकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो निंदा हो। कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए बाबा के बच्चों को, फाइनेंशियल फ्रॉड बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपना नंबर पीछे करेंगे, भले आप निकल जाओ उसमें से, लेकिन भगवान के पास तो पूरा रिकॉर्ड रहता है। पोता मेल देखना है, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कर्मों की गति बताई है बाबा ने। अगर किसी ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में बीमारी कम होगी, लेकिन पढ़ाई के लिए पुरुषार्थ और धन के लिए पुरुषार्थ है। अगर कोई धर्मशाला बनाते दूसरे जन्म में महल मिलेगा, लेकिन तंदुरुस्ती नहीं, पढ़ाई नहीं। तो ये तीनों बातें हैं, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। सच बोलना है, झूठ बोलने से सत्यानाश होती है। विशेष टीचर्स को बताया कि आप समान मैनेजर बनाते हैं, उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। बेबी बुद्धि ना हो, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकदम नाजुक नहीं बनना है, और एकदम हल्का भी नहीं छोड़ना है। रावण है, आपको उठा के लेके जाएंगे, माना प्रभावित हो जाएंगे। ऐसी ब्राह्मणी होनी चाहिए जो सेंटर को संभाले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉलेजफुल बनना है। क्या है नॉलेजफुल? सभी के संस्कार एक जैसे नहीं है, न रहेंगे। कोई दासी के होंगे, कोई राजा के होंगे। इंतजार नहीं करो कि इसकी आदत बदले, नहीं। मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि ये माया का रूप बनकर आती है। हमको हमेशा मर्यादा की लकीर के अंदर रहना, दूसरे भले कुछ भी करे। ये बहुत प्रैक्टिकल जवाब है बाबा का। बहुत सिचुएशन में इसको ध्यान में रखना है। दूसरे कुछ भी करे, मुझे मर्यादा की लकीर को क्रॉस नहीं करना है।
टक्कर ना होना है, इसलिए न्यारा हो जाना चाहिए। मेहनत नहीं करना है। मेहनत माना वैसे मेहनत नहीं, मोहब्बत की मेहनत, क्योंकि आज की मुरली मोहब्बत के ऊपर है। रमणीकता से पुरुषार्थ करना है, हट से नहीं। तो मुरली बहुत गहरी है, धारणा की है, बार बार पढ़ना चाहिए। आज की मुरली में पूरा टेको, मगर आप मुझे पूछते हो तो मैं वही करूंगा कि सभी देहदारियों से बुद्धि निकालना, विदेही बाप को याद करना है, पोता मेल रखना। आज कोई गलत काम तो नहीं किया, अगर हो जाता है बाबा को सुनाने से आधा माफ हो जाएगा। कोई कृपा नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वैराग्य होना चाहिए। जो भी आगों से दिखाई देता है सब जलने खाक होने वाला है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, किसी को दुख नहीं देना है। विशेष अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। बाप की याद से विकर्मों को भस्म करना है। नॉलेजफुल बनना है कि हर एक के संस्कार अलग है, राजधानी बन रही है। किसी के प्रभाव में नहीं आना है, न प्रभावित करना है, न्यारा प्यारा रहना है, रमणीकता से पुरुषार्थ करना है। और पवित्रता सुख शांति की जननी है, इसलिए हमेशा सुख स्वरूप, सुख की शैया पर होना चाहिए, उलझन से परे रहना है। अच्छा, ओम शांति।